जब कानून बिक चुका हो और डर हर दिल में बस गया हो, तब कुछ अनजाने, कुछ अजनबी और कुछ बहादुर योद्धा खड़े होते हैं एक अधूरे बदले, एक न्याय और एक उम्मीद के लिए। यह है 7 वीरों की कहानी जिन्होंने मौत को भी मात देने की कसम खाई थी। कहानी शुरू होती है एक शांत गांव से, जहां कुछ सादा दिल लोग चर्च में इकट्ठा होकर ये सोच विचार कर रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब एक खतरनाक आदमी बार्थो की नज़र उनके गांव पर आ चुकी है। लोग बताते हैं कि बार्थो पहले भी कई गांवों को डराकर अपने कब्जे में ले चुका है। तभी एक युवा मेथियो बोलता है कि हम भागेंगे नहीं, हम कानून का सहारा लेंगे। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि बार्थो ने कानून को खरीद लिया है, यहाँ का पुलिस वाला भी अब उसी के साथ है। मेथियो कहता है, तो क्या हम डर के बैठ जाएं? हमें उसका सामना करना पड़ेगा। गांव वाले कहते हैं कि उसके पास तो बहुत सारे हथियारबंद लोग हैं, हम जैसे आम लोग कैसे लड़ेंगे। तभी चर्च के बाहर कुछ शोर होता है। बार्थो अपने आदमियों के साथ गांव में आ जाता है। सब डर जाते हैं। बार्थो कहता है, मुझे तुम्हारी ज़मीनें चाहिए, या तो खुशी से दे दो या मैं छीन लूँगा। चलो एक सौदा करता हूँ, 1 बीघा के बदले में ₹000 दूंगा। गांव वाले कहते हैं कि ये बहुत कम है, हमारी ज़मीन की कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। ये सुनकर बार्थो के गुंडे गुस्से में आ जाते हैं और लोगों को चर्च से बाहर निकालकर पीटते हैं। चर्च को आग लगा दी जाती है। फिर बार्थो कहता है कि मैं 3 हफ्ते बाद वापस आऊँगा, जिसे मेरा सौदा मंजूर हो वो कागज़ तैयार रखे, और जिसे नहीं वो फिर भगवान के भरोसे है। जाते जाते मेथियो से कहता है, तू बहुत नीच आदमी है, ज़मीन के लिए इतना गिर गया। ये सुनते ही बार्थो गुस्से से मेथियो के पास जाता है। मेथियो की पत्नी एमा डर जाती है। बार्थो मेथियो को गोली मार देता है और उसके आदमी बाकी गांव वालों पर भी गोली चलाते हैं जो विरोध करते हैं। इसके बाद बार्थो पुलिस वाले से कहता है, इन लाशों को कुछ दिन यहीं पड़े रहने दो ताकि बाकी लोगों को सबक मिले। मैं 3 हफ्ते में वापस आऊँगा। अगले सीन में हम गाँव के लोगों को अपने अपनों की लाशों पर रोते हुए देखते हैं। एमा भी अपने पति मेथियो के शव के पास बैठी रो रही होती है और चर्च पूरी तरह जलकर राख हो चुका होता है। थोड़े समय बाद हम एक और गांव में एक काउबॉय को देखते हैं जिसका नाम सेम है। वो गांव के एक बार में आता है जहां पहले से जोश नाम का एक और काउबॉय बैठा होता है। सेम बार के अंदर जाकर सीधे बार मालिक के पास जाता है और कहता है, मैं एक अपराधी की तलाश में हूँ जिसने कुछ दिन पहले एक किसान और उसके बेटे को बेरहमी से मार दिया और उसकी पत्नी के साथ गलत किया। मैं बदला लेने आया हूँ और वो अपराधी तू ही है। जब बार मालिक के आदमी कुछ करने की कोशिश करते हैं, सेम बहुत तेजी से सबको खत्म कर देता है। बार मालिक डरकर कहता है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे मत मारो। सेम जवाब देता है, तेरे बिना वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, और उसे गोली मार देता है। बाकी लोग डरकर भाग जाते हैं, लेकिन जोश वहीं बैठा रहता है। वो सेम से कहता है, पैसे के लिए किसी की जान लेना अच्छा धंधा है। बाहर आने पर सेम की मुलाकात एमा से होती है जो अपने एक साथी के साथ आई थी। एमा सेम को बताती है कि हमारे गांव के लोग खतरे में हैं। एक बहुत ही खतरनाक इंसान बार्थो है जिसने हमारे पुलिस वाले को अपने साथ मिला लिया है। वो हमारी ज़मीनें लेना चाहता है और उसने मेरे पति को मेरी आंखों के सामने मार दिया। एमा कहती है, हमें पता है कि तुम पैसे के लिए ही काम करते हो, इसलिए हमने जितना भी हमारे पास था सब इकट्ठा कर लिया है। ये लो, ये हमारे सारे पैसे हैं, ये हमारे लिए बहुत कीमती हैं। लेकिन सेम को इन पैसों से ज़्यादा दिलचस्पी बार्थो में लगती है, जैसे उसके और बार्थो के बीच कोई पुराना झगड़ा हो। इसलिए सेम मदद के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन कहता है कि हमें और लोगों की ज़रूरत होगी। दूसरी ओर जोश अपने घोड़े को लेने आता है जिसे उसने गिरवी रखा था, लेकिन घोड़ा तो वो पहले ही जुए में हार चुका होता है। तभी सेम वहाँ आता है और कहता है कि घोड़े के पैसे मैं दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। कुछ डरपोक गुंडों को सबक सिखाना है और इसके बदले तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। जोश मान जाता है और फिर दोनों गांव से बाहर निकलते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद सेम जोश से कहता है कि यहाँ से 20 मील दूर एक सप्लाई स्टेशन है, वहाँ तुम्हें एक आदमी को ढूंढना है, नाम है गुड नाइट। 3 दिन बाद मुझसे सिटी जंक्शन पर मिलना। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। सेम और एमा एक जंगल के पास एक झोपड़ी तक पहुंचते हैं जहां उन्हें विस्कस नाम का आदमी मिलता है। सेम उससे कहता है कि उसने एक अफसर को मारा था, उसके नाम का वारंट निकला है और उस पर इनाम भी है। नियम के हिसाब से मुझे अभी तुम्हें मार देना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम हमारे साथ चलो
तो सिर्फ कुछ बदमाशों से निपटना होगा। काम खत्म होते ही तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। विस्कस मान जाता है। उधर जोश भी बहुत दूर जाकर गुड नाइट को ढूंढता है। वहाँ उसे गुड नाइट के साथ उसका साथी बिली भी मिलता है, जो मौत का खेल खेल रहा होता है, जिसमें एक ही बचता है। जब सामने वाला गोली चलाने वाला होता है तो बिली फुर्ती से हेयरपिन से उसे मार देता है। इसके बाद गुड नाइट वहाँ से पैसे जमा करता है और जोश के पास आता है। जोश कहता है कि सेम ने तुम्हें बुलाया है। गुड नाइट कहता है कि मैं तो चलूँगा, लेकिन बिली हमेशा मेरे साथ रहता है, तो वो भी आएगा। 3 दिन बाद सभी वहीं मिलते हैं जहाँ सेम ने बुलाया था। सेम और गुड नाइट एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं क्योंकि वे पुराने दोस्त हैं। गुड नाइट बिली को सबको मिलवाता है और सेम एमा से उसका परिचय कराता है। गुड नाइट एमा से कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जोश विस्कस को देखकर कहता है कि अच्छा, यहाँ एक मैक्सिकन भी है। अब तक सेम 4 मजबूत लोगों को अपने साथ जोड़ चुका होता है। अब वे 5वें साथी की तलाश में निकलते हैं, जो कि जैक होन नाम का इनामी पकड़ने वाला होता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो 2 लोग मिलते हैं जिनके पास जैक की बंदूक होती है। वे बताते हैं कि जैक को मारकर पहाड़ से नीचे फेंक दिया है क्योंकि उसने बहुत से आदिवासियों को मारा था। तभी जैक वहां आता है और गुस्से में उन दोनों को मार देता है। वो कहता है कि उन्होंने पीछे से मेरे सिर पर वार किया और सब लूट लिया। सेम कहता है कि हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो बार्थो जैसे खतरनाक आदमी से लड़ सके। जैक कहता है कि ठीक है, वैसे भी मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, इसमें पैसे मिलेंगे तो मैं चलूँगा। अब ये सभी लोग एमा के गांव की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जल्दी ही रात हो जाती है तो वे एक जगह रुक जाते हैं। रात में गुड नाइट सेम से पूछता है कि असल में ये मिशन है क्या। सेम बताता है कि इन गांव वालों ने जो भी उनके पास था सब कुछ दांव पर लगा दिया है। गुड नाइट कहता है, अगर आज तुम्हारी बहन जिंदा होती तो उसकी उम्र भी इतनी ही होती। क्या ये मिशन तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ है? सुबह वे लोग देखते हैं कि एक आदिवासी उनकी ओर बढ़ रहा है। सब सतर्क हो जाते हैं। सेम कहता है, रुको, मुझे इससे बात करने दो, मुझे इनकी भाषा आती है। वो आदिवासी के पास जाके कहता है कि हम एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, हम मासूम लोगों की जान बचाना चाहते हैं, तुम्हें हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आदिवासी उसकी बात मान जाता है, नीचे आता है और अपने शिकार का एक टुकड़ा सेम को खाने के लिए देता है। सेम अपने साथियों के पास लौटता है और कहता है, अब ये हमारे साथ है, अपनी बंदूकें नीचे रख दो। अब जब रेड नाम का ये आदिवासी भी इनके साथ जुड़ जाता है। सेम के साथ 7 जांबाज लोग तैयार हो जाते हैं जो गांव की मदद के लिए निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो गांव के पास पहुंचते हैं, गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छिप जाते हैं। गांव का शेरिफ बारो अपने लोगों के साथ आके सेम को दरवाजे पर रोक देता है और कहता है कि हथियार लेकर अंदर आना मना है। सेम जवाब देता है, मुझे पता है तुम किसके कहने पर काम कर रहे हो। अपने मालिक बार्थो से जाकर कहना कि अगर उसे ये गांव चाहिए तो खुद आकर मुझसे ले ले। बारो कहता है, तुम नहीं जानते वो कितना खतरनाक है। और जैसे ही वो अपने आदमियों को इशारा करता है, रेड पीछे से आकर बारो को मार देता है। इसके बाद बार्थो के लोग चारों तरफ से घिर जाते हैं क्योंकि सेम और उसके साथी पहले से तैयार थे। अब दोनों तरफ के लोग आमने सामने लड़ाई के लिए खड़े हो जाते हैं। सेम अपने घोड़े को एक तरफ करता है और फिर दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि सेम और उसके साथी इतने अच्छे निशानेबाज हैं कि बार्थो के लोग टिक ही नहीं पाते। जैक हॉर्न दुश्मनों को ऐसे कुचल रहा होता है जैसे कोई जंगली भालू। गुड नाइट को थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन जोश, बिली और बाकी साथी चारों ओर मजबूती से डटे रहते हैं। बिली अपनी तेज चाकू से दुश्मनों को एक के बाद एक गिरा देता है। जोश भी बहादुरी से दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करता जा रहा होता है। वो देखता है कि गुड नाइट एक दुश्मन को नहीं मार पाया तो घबरा जाता है। उधर बार्थो के लोग जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन सेम और उसके साथी उन्हें जाने नहीं देते। मैक्सिकन विस्कस जोश में आकर दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर मारता है और रेड भी किसी को भागने नहीं देता। एक दुश्मन गुड नाइट के सामने से निकल जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता। तब जोश कहता है, जल्दी मार वरना वो भाग जाएगा। फिर भी गुड नाइट कुछ नहीं करता और दुश्मन बचकर निकल जाता है। बिली कहता है, बंदूक जाम हो गई थी, और बात संभाल लेता है। इसके बाद सेम अपने साथियों से कहता है, शुरुआत अच्छी रही। फिर वो शेरिफ से कहता है,
बाहर निकल और जाकर अपने मालिक बार्थो से कहना कि अब ये गांव हमारा है, अगर चाहिए तो खुद आकर ले जाए। शेरिफ डर के मारे कहता है कि बार्थो बहुत बड़ी फौज लेकर आएगा। सैम जवाब देता है, तो ले आए, हम उसका भी सामना करेंगे, अब यहाँ से निकल जा। एमा गांव वालों से कहती है, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग हमारी रक्षा करेंगे। फिर सैम कहता है, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, लेकिन हमें तुम्हारा साथ चाहिए। गांव वाले कहते हैं, हम लड़ नहीं सकते, हमारे पास हिम्मत नहीं है। सैम कहता है, जब बंदूक हाथ में आएगी तो हिम्मत भी आ जाएगी, हम सब सिखाएंगे। अब तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, 3 दिन में खबर पहुंचेगी, 3 दिन बार्थो लौटेगा और 1 दिन तैयारी का है। इसलिए आज की रात अच्छे से सो लेना, क्योंकि अगली बार वो पूरी फौज लेकर आएगा। रात में सभी लोग अच्छा खाना खाते हैं और थोड़ी राहत महसूस करते हैं। अगली सुबह कुछ गांव वाले डरकर भागने लगते हैं, जिसे देखकर सैम और उसके साथी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, हम इन्हीं की मदद करने आए थे और ये ही अब हमें छोड़ रहे हैं। लेकिन तभी एमा बाकी बचे गांव वालों को लेकर सामने आती है, जो हथियार लेकर तैयार खड़े होते हैं। फिर जोश और बाकी साथी इन्हें फायरिंग और लड़ाई की ट्रेनिंग देने लगते हैं। कई कोशिशों के बाद भी कोई सही निशाना नहीं लगा पाता। गुड नाइट बार बार अभ्यास करवाता है, लेकिन कोई भी गोली सही नहीं मारता। गुड नाइट गुस्सा हो जाता है। तभी जोश कहता है, अगर आप जैसे अच्छे निशानेबाज इन्हें दिखा दें तो इनका हौसला बढ़ेगा। गुड नाइट बंदूक उठाकर तीनों निशानों पर बिल्कुल सही गोली चलाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। जोश सबको समझाता है कि तुम सबको भी इसी तरह सीखना है। इसके बाद सब लोग प्लान बनाते हैं कि अगर ये नए लोग 10 मीटर से सही निशाना लगा पाए तो जीतने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए हथियार और बारूद चाहिए। इसलिए सब पास की खदान पर हमला कर देते हैं, जहां बार्थो के लोग मजदूरों को कैद में रखे थे। सैम और उसके साथी एक एक करके सब दुश्मनों को हरा देते हैं और मजदूरों से कहते हैं कि अब तुम आज़ाद हो और हमारे साथ लड़ सकते हो। फिर ये लोग हथियार और बारूद लेकर गांव लौटते हैं और मजदूरों को भी साथ लाते हैं। अब सभी लोग दिन रात मेहनत करके लड़ाई की तैयारी में जुट जाते हैं। उधर शेरिफ जाके बारो को सारी जानकारी दे देता है। ये सुनकर बार्थो हैरान रह जाता है और कहता है, सिर्फ 7 लोगों ने मेरे 22 सबसे ताकतवर आदमियों को मार डाला। शेरिफ कहता है कि वे बहुत होशियार और तेज हैं। ये सुनकर बार्थो गुस्से में आकर शेरिफ को गोली मार देता है और अपने आदमियों से कहता है, अब बहुत हो गया, पूरी फौज तैयार करो, अब मैं सबको कुचल दूंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि एमा खुद प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी जोश आता है और कहता है, तुम तो काफी समझदार निकली। एमा बताती है कि उसके पिता ने उसे ये सब सिखाया था। जोश उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब हम देखते हैं कि सब लोग अपनी तैयारी और मजबूत कर चुके हैं। उन्होंने गांव के चारों ओर बारूद बिछा रखा है और छिपने के लिए गड्ढे खोदे हैं, ताकि दुश्मन पर अचानक हमला किया जा सके। रात को सब मस्ती करते हैं और शराब पीते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कल की लड़ाई के बाद कौन जिंदा रहेगा। अगले दिन बार्थो अपनी फौज लेकर गांव की तरफ बढ़ता है, लेकिन अब तक सैम और उसके साथियों की सारी तैयारी पूरी हो चुकी होती है। इसी दौरान गुड नाइट वहां से जाने का सोचता है। सैम उसे रोकना चाहता है, लेकिन गुड नाइट कहता है कि उसे हर समय एक उल्लू नजर आता है जो उसे घूरता रहता है, इसलिए वो इस जंग में हिस्सा नहीं ले सकता और वहां से चला जाता है। बाकी सब लोग वहीं डटे रहते हैं और कहते हैं कि हमने कभी हार नहीं मानी, अब भी नहीं मानेंगे। उसी वक्त एमा सैम के पास आती है और कहती है वो गुड नाइट की जगह लेगी, क्योंकि वो भी अच्छी निशानेबाज है। अगला दिन आता है, जंग का दिन। सब लोग पूरी तैयारी के साथ तैयार हैं। बार्थो अपनी फौज लेकर गांव के बाहर पहुंच जाता है। सैम के साथी अपने ठिकानों पर तैनात हो जाते हैं। बार्थो का सेनापति हमला शुरू करता है और फौज गांव की तरफ बढ़ती है। घोड़ों की आवाजें गांव तक सुनाई देती हैं। जैसे ही फौज करीब आती है, सैम और उसके साथी बारूद में आग लगा देते हैं, जिससे जमीन फटने लगती है और कई दुश्मन मारे जाते हैं। अचानक हुए धमाकों से बार्थो की सेना बिखर जाती है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उसी वक्त गांव वाले और सैम के साथी चारों तरफ से हमला कर देते हैं, कुछ लोग नीचे से, कुछ ऊपर से। बार्थो की फौज समझ ही नहीं पाती कि हो क्या रहा है, पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। वे धीरे धीरे गांव के अंदर घुसने लगते हैं। तभी सैम और उसके साथी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं।
सैम के सभी साथी कमाल के निशानेबाज होते हैं। बिली चाकू और बंदूक से लड़ रहा होता है और जेक तो जैसे भालू की तरह दुश्मनों को कुचल रहा होता है। सैम की प्लानिंग काम कर रही होती है। वे दुश्मनों को मारते ही नहीं बल्कि उन्हें एक खास जगह की ओर धकेलते हैं। धीरे धीरे दुश्मन गांव के बीचों बीच एक जाल में फंस जाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, चारों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है और दुश्मन एक एक कर गिरने लगते हैं। गांव वालों की अंधाधुंध गोलियों से बार्थो के कई लोग मारे जाते हैं। ये देखकर बार्थो गुस्से में चिल्लाता है, अब बहुत हो गया, मेरा खास हथियार लाओ। सैम और उसके साथी अभी भी डटे रहते हैं। तभी लड़ाई के दौरान जोश को गोली लग जाती है। विस्कस उसे देखकर घबरा जाता है और गोलियां चलाते हुए उसकी रक्षा करता है, जिससे जोश को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन अब बार्थो के आदमी मशीन गन लेकर आते हैं। गांव के अंदर भी कुछ दुश्मन छिपे होते हैं। सैम और उसके साथी हिम्मत से लड़ते रहते हैं। वे पीछे हटने को तैयार नहीं होते। तभी अचानक गुड नाइट वापस लौट आता है और सैम से कहता है, सब अंदर छिप जाओ, उनके पास मशीन गन है, सब मारे जाएंगे। गुड नाइट के इतना कहते ही मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। बार्थो के लोग बेकाबू होकर गोलियां चलाते हैं, जिससे न सिर्फ गांव वाले बल्कि बार्थो के अपने लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन बार्थो को कोई फर्क नहीं पड़ता। सैम और उसके साथी भागकर छिप जाते हैं। गोलियों की बारिश कुछ देर तक चलती रहती है। जब गोलियां थमती हैं तो सैम कहता है, जल्दी से औरतों और बच्चों को निकालो। बिली और गुड नाइट ऊपर टावर पर मोर्चा संभालते हैं। नीचे डिनाले चुपके से जेक पर हमला कर देता है। जेक फिर भी डटा रहता है, लेकिन डिनाले उस पर तीर चलाता है, जिससे जेक बुरी तरह घायल होकर गिर जाता है। सैम गांव की औरतों बच्चों को जंगल की ओर भेज देता है। अंदर डिनाले एमा की ओर बढ़ता है। एमा की गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। वो घबरा जाती है। तभी पीछे से रेड आता है और तेज चाकू से डिनाले पर वार करता है। वो उसे कई बार काटता है और आखिरकार मार देता है। बाहर मशीन गन दोबारा चलने लगती है। अब गांव वाले इसका सामना नहीं कर पा रहे होते। तभी जोश कहता है कि मशीन गन को खत्म करना ही होगा। गुड नाइट और बिली ऊपर से उसे कवर देते हैं। सैम पीछे से साथ देता है। जोश घोड़ा लेकर मशीन गन की ओर दौड़ता है। साथ ही उसे कवर कर रहे होते हैं। जोश कई दुश्मनों को मारते हुए आगे बढ़ता है। तभी बार्थो कहता है कि टावर पर निशाना लगाओ। उनकी टीम मशीन गन से टावर पर फायर करती है, जिससे बिली और गुड नाइट मारे जाते हैं। लेकिन तब तक जोश मशीन गन के काफी पास पहुंच चुका होता है। वो भी गोली लगने से गिर जाता है, लेकिन मरते हुए भी मशीन गन को बम से उड़ा देता है। बार्थो कहता है, कोई बात नहीं, अब तक वे सब मर चुके होंगे। वो अपने बचे हुए साथियों के साथ गांव में घुसता है। सैम उसके आदमियों को खत्म कर देता है और खुद बार्थो के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही बार्थो बंदूक उठाता है, सैम उसे शूट कर देता है। बार्थो भागने की कोशिश करता है। सैम उसकी टांग पर गोली मार देता है। बार्थो अपनी जान बचाने के लिए चर्च में छिपता है। सैम चर्च में जाकर उसे कहता है, तू मुझे याद है? सालों पहले तूने एक गांव बर्बाद किया था, मेरी माँ की इज्जत छीनी, बहनों को फांसी पर चढ़ाया, मुझे भी मारने की कोशिश की थी। इसके बाद सैम उसका गला दबाता है। बार्थो अपनी छिपी हुई बंदूक निकालकर सैम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से एमा आती है और बार्थो को खत्म कर देती है। इस तरह एक पुराना बदला पूरा हो जाता है। जब सैम बाहर आता है तो गांव वालों की मुस्कान देखकर संतोष महसूस करता है। हालांकि उसके 4 साथी और कई गांव वाले मारे गए होते हैं। अब सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं। गांव वाले इन तीनों का धन्यवाद करते हैं और 4 शहीद साथियों की याद में गांव में उनकी समाधि बनाते हैं। इन्हें द मैग्निफिसेंट 7 कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जो खुद अपना हक नहीं मांग सकते थे। और यहीं पर फिल्म खत्म होती। ये तो थी सिर्फ एक कहानी, लेकिन ऐसी कई और कहानियां इंतजार कर रही हैं आपको चौंकाने के लिए। सब्सक्राइब करें और तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार कहानी और भी गहरी होगी।